बच्चों, हम अपने आसपास के परिवेश में जिन चीज़ों को देखते हैं वो आमतौर पर दो रूपों में पाई जाती हैं। या तो वे सजीव होती हैं या निर्जीव होती हैं। जो सजीव वस्तुएं होती हैं उनको हम लिविंग थिंग्स, और जो निर्जीव होती हैं उनको नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। अब हम देखते हैं इस चित्र में कि इसमें सजीव वस्तुएं कौन सी हैं और निर्जीव वस्तुएं कौन सी हैं। हमने देखा कि एक बिल्ली एक बर्तन उसके सामने रखा हुआ है और वो उसमें कुछ खाने जैसी चीज़ रखी है। तो इसमें हम देखते हैं कि बिल्ली सजीव है, लेकिन उसके सामने जो बर्तन रखा हुआ है वो निर्जीव है। ठीक इसी तरह से ये जो हमारे सामने दो बच्चे बैठे हुए हैं, ये भी कुछ खा रहे हैं। तो ये बच्चे दोनों बच्चे सजीव हैं, लेकिन इनके सामने जो बर्तन रखा हुआ है या इनके हाथ में जो चम्मच है वो निर्जीव है। आगे देखते हैं कि एक बिस्तर बिछा हुआ है, उस पर चादर बिछी हुई है, बेड है, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें निर्जीव हैं। आगे देखेंगे कि एक बेटी बैठी हुई है और वो पेड़ के नीचे बैठी है। उस पर रेशम के कीड़े का एक वो लगा हुआ है, कुआ टाइप। तो ये बच्ची सजीव है, पेड़ भी सजीव है, और उस पर जो रेशम के कीड़े ने जो अपना खोल बना रखा है, क्योंकि रेशम का कीड़ा जो है वो उसके अंदर है, वो सजीव है। तितली भी सजीव है। देखते हैं कि ये बच्ची जो है बड़े खुशहाली के माहौल में खड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे नृत्य की मुद्रा में खड़ी है। बच्ची सजीव है, लेकिन उसने जो कपड़े पहन रखे हैं वो निर्जीव हैं। ठीक इसी तरह ये जो बच्चा है हाथ में कुछ लिए हुए है, ऐसा लग रहा है कि वो बैलून को फुला रहा है, गुब्बारे को फुला रहा है। तो बच्चा जो है वो सजीव है, लेकिन बैलून निर्जीव है, गुब्बारा निर्जीव है, और उसने जो कपड़े पहन रखे हैं वो भी निर्जीव हैं। इसी तरह नीचे के चित्र में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ बच्चे झूला झूल रहे हैं। तो बच्चे सजीव हैं, लेकिन झूला निर्जीव है। एक पहाड़ के सामने एक जानवर खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये जानवर तो सजीव है, लेकिन पहाड़ निर्जीव है। अब हम देखिए अब विचार करेंगे, मंथन करेंगे कि आखिर सजीव वस्तुएं होती क्या हैं और उनको हम परिभाषित कैसे करें। देखिए, ये एक पौधा है जो गमले में मिट्टी के अंदर लगा हुआ है। ये निरंतर इसमें पानी डाला जाता है, खाद दी जाती है, इसको धूप में रखा जाता है, और ये पौधा एक जीवित पौधा है। तो जीवित वे वस्तुएं जिनमें जान हो सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। वे वस्तुएं जिनमें जीवन हो या जिनमें जान हो वो सजीव वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, कीट पतंगे आदि। अब हम आगे हम जानते हैं कि आखिर इन सजीव वस्तुओं को हम कैसे पहचानें। हम कैसे मालूम करें कि कौन सी वस्तु सजीव है और कौन सी वस्तु सजीव नहीं है। तो हम आइए इनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। सजीव वस्तुएं, पहला नंबर ये है कि इनकी जो विशेषता है, सजीव वस्तुएं गति करती हैं। कि सजीव वस्तुएं एक जगह से दूसरे स्थान पर भी जाती हैं, और जैसे पेड़ पौधे हैं वो एक से दूसरे स्थान पर तो नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी वो अपने जिस स्थान पर खड़े होते हैं वहीं पर गति करते हैं। ख़ास तौर से इसमें एक पौधा ऐसा है जिसे हम छुई मुई कहते हैं। जब हम उसके पास अपनी उंगली ले जाते हैं तो उसकी पत्तियां एकदम मुरझा कर सिकुड़ जाती हैं, लेकिन जब हम अपनी उंगली को हटा लेते हैं तो पत्तियां उन्हें अपने वास्तविक रूप में आ जाती हैं। दूसरा नंबर है, सजीव वस्तुएं वृद्धि और विकास करती हैं। हम देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है, और एक निश्चित उम्र तक जाकर उसके बाद उसकी वृद्धि तो रुक जाती है, लेकिन विकास जो है आगे भी चलता रहता है। इसी तरह से जब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम एक जब
पौधा लगाते हैं तो सबसे पहले एक बीज गाड़ते हैं, फिर उसमें एक किल्ला निकलता है, फिर किल्ले से फिर आगे उसमें फिर पत्ते निकलते हैं, फिर डालें निकलती हैं, फिर वो एक बड़ा वृक्ष हो जाता है। तो इस तरह से जिस तरह से हम बढ़ते हैं उसी तरह से पौधों में भी वृद्धि और विकास होता है, इसलिए ये सजीव होते हैं। सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं। जिस तरह से अगर हम सांस ना लें तो हम मर जाएं, जीवित नहीं रह सकते, हम सांस लेते हैं, ठीक इसी तरह से जो पेड़ पौधे हैं वो भी सांस लेते हैं। अगला लक्षण ये है कि सजीव वस्तुएं भोजन करती हैं। जिस तरह से हम लोग अगर एक दिन खाना ना खाएं तो ये लगता है कि हमारी जान निकली जा रही है और हमें बहुत कमज़ोरी आ जाती है, परेशान। अगर ज़्यादा दिन तक ना खाएं तो शायद हम जीवित भी ना रह सकें। तो इसलिए सजीव वस्तुओं के लिए भोजन करना बहुत आवश्यक है। इसी तरह से पेड़ पौधे भी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे मिट्टी से और खाद से, उसके अलावा सूरज की रोशनी से और उनके अंदर पत्तियों में जो हरे रंग का क्लोरोफिल होता है उससे वो अपना भोजन बनाते हैं और उस भोजन से ही उनका जीवन चलता है। अगला नंबर देखते हैं कि और विशेषता क्या होती है। अगली विशेषता ये है कि सजीव वस्तुएं प्रजनन करती हैं। प्रजनन मतलब अपने ही जैसी प्रजाति की दूसरी चीज़ों को बनाती हैं। जैसे एक हम मनुष्य हैं तो हमारे मनुष्यों के द्वारा प्रजनन के द्वारा बच्चे पैदा होते हैं और फिर वही बच्चे बड़े होके हमारे जैसे बन जाते हैं। इसी तरह हमारे जितने भी जानवर हैं वो भी बच्चे देते हैं और फिर उनके बच्चे बड़े होके, चिड़िया होती हैं वो पहले अंडा देती हैं, फिर अंडे में से बच्चा निकलता है। तो इसी तरह से जो भी हमारे पशु पक्षी या जानवर या पेड़ पौधे हैं उनमें अपनी जो प्रजाति है उसको प्रजनन के द्वारा हमेशा के लिए उन्हें जीवित रखने के लिए उनके अंदर प्रजनन शक्ति होती है। अगला है कि सजीवों में अनुभव शक्ति होती है। सजीव जो होते हैं जब वो किसी चीज़ को छूते हैं तो उनको अनुभव होता है कि वो गर्म है कि वो ठंडी है या वो कैसी है, उसका स्वाद कैसा है। और जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनको हम कुछ भी छुलाते रहें, चाहे गर्म छुलाते रहें चाहे ठंडा छुलाते रहें, उनको किसी तरह का अनुभव नहीं होता है। तो सबसे आखिरी अंतिम विशेषता इनकी ये है कि जो सजीव वस्तुएं हैं वो अपनी जीवन रक्षा के लिए कहना चाहिए कि जागरूक रहती हैं। अगर उन्हें ये लगता है कि उन्हें कोई खतरा होने जा रहा है तो वो अपने को उस खतरे से बचाने का प्रयास करती हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों। सभी ये अपने आप को जीवित रखने का भरपूर प्रयास करते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी ओर। अब हम बात करेंगे निर्जीव वस्तुओं के बारे में। निर्जीव वस्तुएं कौन सी होती हैं हम देखते हैं। आप देख रहे हैं कि ये भी एक पौधा है, लेकिन ये पौधा सजीव नहीं है। इसे किसी भी तरह से इसको सजीव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये आर्टिफिशियल रूप से बनाया गया एक पौधा है और इसको ना पानी की ज़रूरत है ना खाने की ज़रूरत है। आइए हम बताने की कोशिश करेंगे कि निर्जीव वस्तुएं कौन सी होती हैं। तो निर्जीव वस्तुएं वे होती हैं जिनमें जान ना हो, निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे कुर्सी, मेज, बर्तन, पत्थर, पुस्तक आदि। आइए एक बार फिर हम सोचते हैं इस पे कि हम निर्जीव वस्तुओं को कैसे पहचानें। तो निर्जीव वस्तुएं जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं। निर्जीव वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, जैसे कुछ तो प्राकृतिक होती हैं और कुछ मानव निर्मित होती हैं। अब प्राकृतिक में आपने देखा कि अभी हमने चित्र में देखा था पहाड़ एक प्राकृतिक है, इसे हमने नहीं बनाया है। ये एक ईश्वरीय रचना है जो ब्रह्मांड में पाई जाती है, इसे ईश्वर ने बनाया है। लेकिन ये जो पौधा है ये हमारा अपने आप बनाया हुआ है, इसे निर्मित किया जाता है, तो इसलिए ये मानव निर्मित है। इसे मानव ने बनाया इसलिए मानव निर्मित है।
और जिसे प्रकृति ने बनाया वो प्राकृतिक है। आइए देखिए प्राकृतिक में किस किस तरह की चीज़ें आती हैं। प्राकृतिक में जैसे बादल, पहाड़, चट्टान, लोहा, कोयला, लकड़ी, और मानव निर्मित में हम देखते हैं कुर्सी, मेज, रेल, बस, मशीनें, बर्तन, कपड़ा, सुई, मकान, कमरा आदि आदि। तो हम समझते हैं कि आज आपके समझ में आया होगा कि सजीव वस्तुएं कौन सी होती हैं, निर्जीव वस्तुएं कौन सी होती हैं, मानव निर्मित वस्तुएं कौन सी होती हैं, प्राकृतिक वस्तुएं कौन सी होती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले बार फिर मिलेंगे किसी नए विषय और प्रकरण के साथ। धन्यवाद।